गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं आप लोगों को आपकी इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर मर्सी पढ़ाने जा रहा हूँ। मर्सी का मतलब होता है दया। तो आइए देखते हैं अबाउट द पोएम। द पोएम मर्सी इज अ पार्ट ऑफ द फेमस स्पीच ऑफ पोर्सिया इन एक्ट 4 सीन 1 in the play The Merchant of Venice by William Shakespeare, one of the greatest poets of the world। यह जो आपकी पोएम है मर्सी दया, इसे जो विश्व के सबसे महान पोएट है, कवि हैं, विलियम शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। एक्ट नंबर 4 और सीन नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है। इट इज एन इलोक्वेंट अपील ऑफ मर्सी। जो कविता है दया, ये क्या है? दया का एक क्या है? विनम्र आग्रह है, किसी से रिक्वेस्ट है। ठीक है। साइलॉक द ज्यू लेंड्स मनी टू एंटोनियो। इस कहानी का एक पात्र जिसका नाम है साइलॉक, जो कि पैसे से क्या है? एक पैसा देने वाला क्या है? यहूदी है। वो ब्याज पर इंटरेस्ट पे क्या करता है? लोगों को पैसा देता है। और उसने एंटोनियो नामक व्यक्ति को क्या किया है? ब्याज पर इंटरेस्ट पे क्या किया है? पैसा दिया है, उधार दिया है। When Antonio fails to pay the money back in time, जब एंटोनियो समय से पैसा चुकाने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, वो पैसा नहीं चुका पाता है। साइलॉक sues एंटोनियो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो साइलॉक क्या कर देता है? उस पर केस कर देता है। एक्चुअली इन पैसा देते समय एंटोनियो और साइलॉक के बीच एक बॉन्ड होता है, और उस बॉन्ड पर एंटोनियो क्या करता है? साइन करता है। उस बॉन्ड में लिखा होता है कि अगर समय से एंटोनियो साइलॉक का पैसा नहीं चुकाता है तो साइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस क्या कर लेगा? काट लेगा। ठीक है। बेसोनियो इज एंटोनियोस फ्रेंड। बेसोनियो नाम का एक व्यक्ति है जो कि क्या है? एंटोनियो का फ्रेंड है। हिज वाइफ पोर्सिया, डिस्गस्ड एज ए डॉक्टर ऑफ लॉ, अपीयर्स इन द कोर्ट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ एंटोनियो। ठीक है। बेसोनियो की पत्नी पोर्सिया, बेसोनियो की पत्नी का नाम क्या है? पोर्सिया है। एंटोनियो और बेसोनियो फ्रेंड हैं, और बेसोनियो की पत्नी का नाम क्या है? पोर्सिया है। पोर्सिया क्या करती है? वो एंटोनियो की तरफ से केस लड़ने के लिए एज अ लॉयर, एक वकील की तरह अदालत में क्या होती है? अपीयर होती है, प्रस्तुत करती है अपने आप को। ठीक है। शी ट्राइज टू चेंज साइलॉक बाय एन अपील इन हिज सेंस ऑफ मर्सी एंड ह्यूमैनिटी। वह साइलॉक के हृदय को परिवर्तित करने का क्या करती है? प्रयास करती है। उससे अपील करके, उससे आग्रह करके, उसे दया दिखाने के लिए, मानवता दिखाने के लिए क्या करती है? उससे आग्रह करती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इस पोएट विलियम शेक्सपियर के अनुसार, मर्सी इज एन इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। दया का जो गुण होता है वह इंसान की क्या होता है? एक आंतरिक गुण होता है। इंसान के हृदय का, इंसान के दिल का वह एक आंतरिक गुण होता है। आंतरिक गुण का मतलब जो अंदर होता है। ठीक है। इट फ्लोज फ्रीली। इसका जो प्रवाह होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है, यह स्वतंत्र रूप से बहती है। ठीक है। इट सूट्स द डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड माइंड। यह परेशान और उत्तेजित मन को क्या करती है? शांति प्रदान करती है। ठीक है। उनको आराम पहुंचाती है। इट इनरिचेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। दया का जो गुण है वह दया दिखाने वाले, दया देने वाले और दया को प्राप्त करने वाले दोनों को क्या करती है? लाभ पहुंचाती है। इट इज द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ मैन। यह इंसान का, यह एक मनुष्य का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली क्या होती है? गुण होती है दया। ठीक है। इट डेकोरेट्स द किंग बेटर देन हिज क्राउन। यह किसी राजा को उसकी राजमुकुट से भी कहीं ज्यादा क्या करती है? सुशोभित करती है, डेकोरेट करती है। इट विल्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन हिज सेप्चर्स एंड द क्राउन। यह किसी राजा को उसके राजदंड और उसके राजमुकुट से ज्यादा क्या करती है? उसको प्रभावित करती है। इट इज ए डिवाइन क्वालिटी। यह एक दैवी शक्ति होती है, एक ईश्वरीय शक्ति होती है दया। ए किंग बिकम्स गॉड लाइक व्हेन ही टेम्पर्स जस्टिस। एक जो राजा होता है, किंग होता है, वो भी ईश्वर के समान बन जाता है जब वो अपने न्याय के गुण में इस दया को क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है, मिला लेता है, कंबाइन कर लेता है। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं पोएम लाइन बाय लाइन। एक एक लाइन आप देखेंगे, और डाउट अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखेंगे। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण इज नॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है दबाव देकर उत्पन्न करना। जो दया का गुण होता है उसको दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किसी के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर हम चाहें जबरदस्ती, फोर्सली उसके अंदर हम दया का गुण ला दें या डाल दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट ड्रॉप्ड एज
द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। जिस प्रकार से वर्षा की हल्की बूंदें धरातल पर, जमीन पर स्वतः गिरती हैं, अपने आप गिरती हैं, फ्री ऑफ कास्ट, उसका कोई चार्ज हम नहीं देते हैं। वर्षा की बूंदों का कोई चार्ज हम देते हैं? नहीं देते हैं। वो अपने आप आसमान से बूंदों के माध्यम से क्या करती हैं? धरातल पर गिरती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो दया का गुण होता है वो हमारे अंदर क्या होता है? उत्पन्न होता है, आप ऑटोमेटिकली, अपने आप। इट इज ट्वाइस ब्लेथ। दया का जो गुण होता है वह दोहरे वरदान के समान होता है। इट मीन्स दया को अगर देखा जाए तो इसकी दो मुख्य विशेषता होती हैं। दया दिखाने वाले, और आगे लिखा हुआ लाइन में, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, यह उसे भी लाभ पहुंचाता है जो इसे देता है, एंड हिम दैट टेक्स, और उसे भी जो इसे ग्रहण करता है, लेता है। तो दया का जो गुण है यह दया दिखाने वाले और दया ग्रहण करने वाले दोनों को ही लाभ पहुंचाता है। टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, दया का जो गुण होता है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, यह किसी राजा को, एक ऐसा राजा जो अपने राजसिंहासन पर बैठा हुआ है, तो राजसिंहासन पर बैठे हुए राजा को यह उसके राज मुकुट से भी ज्यादा क्या करता है? सुशोभित करता है। हिज सेप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, दो राजदंड राजा की संसारिक सत्ता को दर्शाता है। राजा का जो राजदंड होता है, सेप्चर होता है, वह राजा की संसारिक शक्ति को क्या करता है? दर्शाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी वेरिन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजा का जो राजदंड होता है वह जनता पर उसके दंड को, उसके भय को और उसके गौरव को, मैजेस्टी का मतलब गौरव होता है, वैभव होता है, और उसके गौरव को क्या करता है? दर्शाता है, या उसका प्रतीक होता है। फिर से देखेंगे इस दोनों लाइन को। हिज सेप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, राजा का जो राजदंड होता है वह सांसारिक सत्ता को, सांसारिक शक्ति को क्या करता है? दर्शाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी वेरिन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजा का जो राजदंड होता है वो जनता पर क्या करता है? उसका भय, राजा का जो भय होता है, उसकी जनता पर राजा का जो भय होता है और राजा का जो गौरव होता है उसका क्या होता है? प्रतीक होता है, ठीक है, उसका सिंबल होता है। बट मर्सी इज एबव दिस सेप्चर्स वे, लेकिन दया का जो गुण होता है इस राजदंड से भी कहीं ज्यादा क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, इस राजदंड से भी बड़ा होता है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजा के हृदय में क्या करता है? निवास करता है। दया का जो गुण होता है, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं ईश्वर का ही एक गुण माना जाता है, दया का गुण। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइक इज गॉड्स, और दया का जो एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइक इज गॉड, और जो संसारिक शक्ति जो होती है वो भी ईश्वरीय शक्ति के समान बन जाती है। कब? व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब न्याय के गुण में दया का गुण क्या हो जाता है? मिल जाता है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। फिर भी मैं एक बार और ट्राई करता हूं, आपको एक बार और बताता हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं इस पोएम को। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण दबाव देकर के उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, यह वर्षा की हल्की बूंदों के समान धरातल पर क्या करती है? स्वतः अपने आप गिरती हैं। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरे वरदान के समान होती हैं। दया का जो होता है इसके अंदर दो विशेषता होती है। क्या क्या? इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह उसे भी लाभ पहुंचाती है जो इसे देता है और जो इसे ग्रहण करता है। इट मीन्स दया का जो गुण दया दिखाने वाले और दया को प्राप्त करने वाले दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह दया का जो गुण होता है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली गुण होता है, ठीक है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, यह राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके राजमुकुट से भी ज्यादा सुशोभित करता है। हिज सेप्चर शो द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, राजा का जो राजदंड होता है उसकी सांसारिक सत्ता को दर्शाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी वेरिन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजा का जो राजदंड होता है वो जनता के ऊपर, ठीक है, उसके भय को और उसके गौरव का क्या होता है? प्रतीक होता है। बट मर्सी इज एबव दिस सेप्चर्स वे, लेकिन दया का जो गुण होता है वह इस राजदंड से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है, इस राजदंड से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ
किंग्स, या राजा के हृदय में क्या करता है, निवास करता है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं ईश्वर का ही एक गुण होता है। दया की जो गुण होता है वह स्वयं ईश्वर का ही एक गुण होता है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइक एस गॉड व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और यह सांसारिक या भौतिक शक्ति भी ईश्वरीय शक्ति के समान बन जाती है जब न्याय में दया के गुण क्या हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। थैंक यू। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत होती है पोएम को समझने में तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आपको इस पोएम को और भी बेटर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।